84 शब्द प्रति मिनट शुरू। नासिक बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में अभियुक्त ने स्वयं को मृतक की पकड़ से छुड़ाकर निहत्थे मृतक पर चाकू से अनेक वार किए और उसके पेट में चाकू घुसेड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई। विराम। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 304 भाग 1 के बजाय धारा 302 के अंतर्गत हत्या के लिए सिद्ध दोष किया जाना उचित था। विराम। अतः अपील खारिज कर दी गई। विराम। धारा 302 के संदर्भ में नीलवती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य भी उल्लेखनीय है, जिसमें पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के लिए उच्चतम न्यायालय ने मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति दिलवाई। विराम। मृतक लगभग 22 वर्ष का था, जिसे दिसंबर 1, 1987 को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर अपनी अभिरक्षा में रखा। विराम। उसे हथकड़ी लगाई गई थी। विराम। दूसरे दिन मृतक का हथकड़ियां लगा हुआ शव नजदीकी रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ पाया गया और उसके शरीर पर अनेक चोटों के निशान थे। विराम। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। विराम। दिनांक 14 सितंबर 1988 को मृतक की मां ने उच्चतम न्यायालय को एक पत्र भेजकर सूचित किया कि उसके पुत्र की पुलिस अभिरक्षा में पुलिस के दुर्व्यवहार के कारण मृत्यु हुई थी। इस कारण उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य से क्षतिपूर्ति दिलाई जानी चाहिए। विराम। उच्चतम न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका मानकर उड़ीसा राज्य तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों को प्रत्युत्तरदाता बनाया। विराम। पुलिस का कहना था कि मृतक को रस्सी से बांधकर रखा गया था तथा अपने दांतों से रस्सी काटकर वह दिनांक 2 दिसंबर 1987 के सुबह 3 बजे हवालात से भागकर और बहुत ढूंढने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला और अंततोगत्वा उसकी लाश रेलवे लाइन पर पड़ी पाई गई। विराम। मरणोपरांत शव परीक्षण के आधार पर यह पाया गया कि मृतक के शरीर पर रेल से कटकर मरने के कोई निशान नहीं थे, अपितु उसके साथ निर्दयता पूर्वक मारपीट की गई थी। फोरेंसिक जांच के आधार पर भी इस बात की पुष्टि की गई कि मृतक द्वारा रस्सी काटकर भाग जाने की बात सत्य नहीं थी। विराम। उक्त परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय ने इस घटना को पुलिस द्वारा अत्याचार का प्रकरण मानते हुए इसे अभिरक्षा में कारित मृत्यु निरूपित किया तथा उड़ीसा राज्य को निर्देश दिया कि वह मृतक की मां को 1.5 लाख रुपए हर्जाने के रूप में तथा 1000 रुपए हर्जा खर्चा के रूप में दे। व्याम। अजब सिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में ऋषिपाल नामक व्यक्ति तथा उसके पिता एवं भाई के विरुद्ध 16 मई
1996 को ऋषिपाल की पत्नी की हत्या करने के आरोप में पुलिस थाना जाना, जिला मेरठ में रिपोर्ट की गई तथा उन्हें दिनांक 27 मई 1996 को हिरासत में लिया गया तथा अगले दिन न्यायिक अभिरक्षा में मेरठ की जिला जेल में भेज दिया गया। दिनांक 31 मई तक ऋषिपाल बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन अगले दिन उसकी तबीयत अचानक गंभीर रूप से बिगड़ जाने के कारण उसे जेल के अस्पताल की अनुशंसा पर मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया, जहां 1 जून को प्रातः 9 बजे उसकी मृत्यु हो गई। विराम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर अनेक चोटों के निशान पाए गए। विराम। जेल में अधिकारियों का कहना था कि ऋषिपाल की मृत्यु पीलिया के कारण हुई, जबकि उसके शरीर के घाव तथा नाक व मुंह से निकला हुआ खून इस और संकेत करता था कि उसकी मृत्यु जेल अभिरक्षा में उसे दी गई यातना एवं प्रताड़ना के कारण हुई है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हो जाती है। अतः उच्चतम न्यायालय ने सभी परिस्थितियों एवं साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इसे जेल अभिरक्षा में कारित मृत्यु धारा 300/302 का प्रकरण माना तथा उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देशित किया कि वह मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों को 3 माह के अंदर 5 लाख रुपए हर्जाने के रूप में दे तथा अपीलकर्ता को खर्चे के रूप में 10,000 रुपए का भुगतान करे। न्यायालय ने प्रकरण को केंद्रीय जांच ब्यूरो को परीक्षण हेतु भेजे जाने के भी निर्देश दिए। स्टॉप।